बना रही है दही के कबाब। पहले तैयार दही के शोले, सॉरी कबाब बोलते हैं, शोले भी बोलते हैं और एक नाम और भी होता है ना इसको, कुछ और कौन है खाइए। तो अब जनता की डिमांड है कि आप ग्रीन डालें। वाओ, हैप्पी होली गाइज। हम नाली तो यहाँ पे मम्मी बना रही है दही के कबाब। पहले तैयार दही के शोले, सॉरी कबाब बोलते हैं, एक ही चीज है, एक ही चीज है। पर बोलते तो ऐसे ही है ना। दही कबाब भी बोलते हैं, हाँ, दही के शोले भी बोलते हैं और एक नाम और भी होता है ना इसको, कुछ और भी बोलते हैं। दही कबाब भी होता है। हाँ, दही कबाब होता है। तो ये देखिएगा, ये रही ब्रेड और ये रहा इसका। इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया बताओ। काली मिर्च, हाँ नमक, हाँ, और चिली फ्लेक्स, बस। चिली फ्लेक्स, ओके। प्याज और हाँ, और येलो वाली वो कैप्सिकम है ना। हाँ, जरा सी गाजर है आधी। तो गाइस ये हमारी होली की तैयारियां चल रही हैं और अभी बाकी चीज़ें वो हैं, वो हम आपको कल दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। तो देखिए गाइस, ये है टेक्निक इसको बनाने की। ये आप क्या लगा रही हो, पानी? पानी लगाने तभी तो ये चिपकेगा ना फिर। अच्छा, इसकी स्टफिंग है, इसमें हल्की सी भरो। हाँ वो फिर क्योंकि टूट जाएगा ना फिर वो। हाँ, अच्छा, फिर इसको ऐसे करके हम हाफ हाफ भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसी को तो हाफ करा जाएगा। हाँ 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 हाँ, पर मेहनत है इसको बनाने में। ये कौन है? अरे ये तो कावी है। कावी भूत कैसे बन गई? कौन लाया ये? पापा। पापा लाए? क्यों, किस खुशी में? वो ना होली पार्टी में गई थी तो वहाँ से मिला। ओके, गाइस नाइस। गाइस, मैं आपको ये पहन के बताता हूँ। बताओ। ये बटरफ्लाईज है। चलो पहनो फटाफट। पहले बताओ गाइस, मैं कौन सा पहनूं? ये वाला क्या ये वाला? तो जनता की डिमांड है कि आप येलो डालें। हाँ, येलो। येलो 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 डड्डी येलो। चलो। ओ ओ, ये क्या हो गया? येलो जोड़ दो। कोई नहीं, तब तक आप ग्रीन ग्रीन डालो। मुझे येलो दे दे, मैं जोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे करी है हम दोनों ने ट्यूनिंग आज। हम दोनों के पास, आपको पता ही है, पिछली बार भी जिन्होंने हमारा ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता ही होगा कि हमारे पास ही सेम कुर्ता था। और अब हम कर रहे हैं डिनर में। आज मैंने लिया है घिया की सब्जी। बोलो से अभी वो खाना खा रही है हन्नू। गाइस, और एक आपको खुशी तो मेरा पहला दांत हिल रहा है। अरे वाह, तो गाइस ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करो, फाइनली काव्या बड़ी हो रही है अब और काव्या का आज फर्स्ट दांत हिल रहा है। गाइस फटाफट करते हैं डिनर और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस गाइस यहाँ पे आए हैं लड्डू, क्योंकि आज आपको पता ही है कि आज मंगलवार है और दोनों जो बड़े भैया हैं उन दोनों का फास्ट होता है। सो इसीलिए आज प्रसाद में लड्डू आए हैं। ज़्यादातर कभी कभार बूंदी आती है, कभी कभार लड्डू आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया और मैंने रख दिया है सैंडी के लिए और काव्या के लिए। दिखा, अरे आईज ऐसे करना। हाँ अब अच्छा लग रहा है ना तू, अब अच्छा लग रहा है। ये हमारे घर के बच्चे होली के लिए रेडी हो गए हैं, मास्क वास्क पहन के। ये छोटा गुंडा है। ये हमारे घर का छोटा मर्द है। बताओ ना कौन हूँ? है ना, छोटा मर्द है ना तू हमारे घर का। बताओ ना कौन हूँ? जिसने सही गैस किया उसे 2 लाख दूंगा। 2 लाख। 2 लाख की 2 लाख? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख है। आप हो बटरफ्लाई, कौन हो आप? चलो बाय बाय, बाय बाय। हेलो गाइस। हेलो गाइस, होली का सामान। तो गाइस यहाँ पे काव्या ने ले लिया होली का सामान। इस बार काव्या ने कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं ऐसी कोई छोटे बच्चों वाली चीज़ नहीं लूंगी, इस बार मैं बड़े बड़ा। मैंने इसको बल्कि बोला, मैंने कहा तूने ये गलत लिया, तुझे ये नहीं लेना चाहिए था। गाइस, ये स्प्रे। वो तो सबको पता है बेटा, पर ये नहीं लेना चाहिए था ना आपको।
मैं बड़ी हो गई। और गाइस आप सोच रहे होगे मेरे पास गुलाल कहाँ है, तो गाइस गुलाल ऊपर है। गुलाल मैं ऊपर ही भूल गई। कोई बात नहीं। तूने गाइस को बताया नहीं आज माँ और तू ट्विनिंग मैच कर रहे हो? हाँ हमने बता दिया, गाइस हमने बताया और हमने कई बार दिखा भी दिया। लो अब हम guys। खा रहे हैं पापड़। लो ला मुझे खिलाना। लो गाइस, गाइस को पापड़ लो खिलाओ। लो गाइस, तो गाइस आप भी खाओ पापड़। लो गाइस आपने थैंक यू खा लिया। बस गाइस अब काम करके फ्री हो गए हैं और सारी होली की तैयारियां हो गई हैं और आपको वो हम कल ही दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या मतलब हमारे घर में क्या क्या बना है। तो वो सब चीज़ें आपको कल दिखाएंगे। थोड़ी सी झलक जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी, कि फिर आप आइडिया लगा लेना कि क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी सरप्राइज़ ना खुले, सरप्राइज़ तभी खुले। तो बस अभी मैं सोच रही थी कुछ कमेंट्स का आंसर भी दे दूं, क्योंकि देखिए गाइस आप भी इतना टाइम निकाल के हमें कमेंट्स करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूं। तो बस आज ना गाइस सारा दिन ना ऐसे ही निकल गया, क्योंकि हुआ क्या कि पूरी तैयारियां करी, सब चीज़ करी। फिर तैयारियां होने के बाद आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब फेस्टिव वाइब्स आती हैं ना तो वो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। फेस्टिवल का तो एक अलग, वैसे तो अब कहते हैं हमारे टाइम में तो खैर होली का एक मज़ा ही और होता था। हम तो कुछ दिन पहले ही लोगों को होली पे गुब्बारे मारने लग जाते थे अपनी बालकनी वगैरह से। तो हमारा टाइम तो खैर और ही था। इन बच्चों का टाइम हो रहा है आजकल, तो आप किसी को सिंगल गुब्बारा भी नहीं मार सकते हो। मतलब होली से पहले, अगर आप होली वाले दिन मारोगे तो वो बात एक अलग है, बट आप होली से पहले किसी को भी गुब्बारा नहीं मार सकते। आज मैं और भाभी भी जा रहे थे तो हम लोगों को किसी बच्चे ने गुब्बारा मारा तो मेरे यहाँ लगा। तो बस यहाँ पे शबनम खुराना जी का कमेंट आया, हेलो SR के फैमिली, नाइस प्रोजेक्ट, काव्या लुकिंग नाइस इन साड़ी। तो आजकल ना काव्या को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, वो जब से अपने टीचर को देखती है ना कि टीचर्स मतलब साड़ी डाल के आते हैं PTM वगैरह पे, तो उसको भी ना साड़ी डालने का शौक आ गया। वो मेरी चुन्नियों, और आपको पता है ना गाइज, जो बेटियों की पहली साड़ी होती है ना वो माँ की चुन्नी से ही बनती है। तो वो ना वो मेरी चुन्नियाँ लपेट के ना आजकल अपने लिए वो साड़ियाँ बनाती है, तो उसे बड़ा मज़ा आता है। फिर वो बच्चों को बिठाएगी, फिर साड़ी डालेगी, कम से कम 10-15 मिनट उसको साड़ी डालने में लग जाते हैं। तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है मतलब देख के। क्यूट बेबी, हाउ क्यूटली बिग ब्रदर इज स्लीपिंग। और यहाँ पे क्या कहते हैं, फेतमा, ये क्या नाम है, फेतमा पारावाला, नाइस व्लॉग, बेस्ट विशेस फॉर काव्या बेटा, फतेह बहुत छोटा है, बच्चे को माँ चाहिए होती है। बिल्कुल गाइस। अब लेकिन गाइस क्या होता है ना, क्या कहते हैं, नैन्सी तो खैर दोनों को ही ध्यान देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती हैं, तो वो अब सिचुएशन है, कुछ टाइम में वो भी समझ जाएगा। वो भी छोटा है, वो भी छोटा है, दोनों को ही माँ की ज़रूरत है। तो अलका शर्मा जी ने किया है बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम काव्या। बिल्कुल गाइस, काव्या का एग्ज़ाम हो चुका है, इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम। वो कह रही है अभी, तो वो कह रही है कि बहुत अच्छा गया है, और बाकी देखते हैं। गुड इम्प्रूवमेंट, डिलीटेड ऑल नेगेटिव कमेंट्स। ये अनीता दावे जी ने किया है। पता नहीं अनीता दावे जी आपको क्यों लगता है, आप कोई कमेंट ऐसा होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या कहते हैं, मम्मी ने करा है यहाँ पे जय गुरु जी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीनू दत्त जी ने किया है नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल डे। बिल्कुल गाइज, थैंक यू सो मच जीनू दत्त जी। संतोष मारवा जी ने किया है नाइस व्लॉग, और यहाँ पे सिंह जी ने किया है नैन्सी दीदी के 2 बेटे हैं। तो यस, नैन्सी के 2 बेटे हैं, अभी एक पहले था फतेह और अब एक हुआ है जिसका नाम उन्होंने समर्थ रखा है। बाकी जब अभी फंक्शन होगा, मैंने आपको बताया था ना, अभी तो उन्होंने समर्थ नाम फाइनल कर लिया है। बाकी वो कह रहे हैं कि जैसा भी होगा, मतलब हम चोले वाले दिन जो है वो डिसाइड कर देंगे कि मतलब यही नाम है। तो मैंने इनको रिप्लाई भी करा था, ये हर्षिता जी ने किया था कौन सी क्लास में है। तो अभी ना गाइस काव्या जो है वो KG क्लास में है, अब काव्या जाएगी 1st क्लास में। तो अभी तो वो कह रही है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काव्या क्या क्या लिख कर आई है, पता है इतना देर लग गई, मैं उससे बार बार पूछती रही। मैंने कहा काव्या पेपर में क्या करके आई है, मम्मी पेपर अच्छा गया, पेपर अच्छा गया। मैंने कहा बट करके क्या आई है, सब कर दिया जो आपने बताया था ना, सब कर दिया। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा काव्या लिख के क्या आई है, वही मम्मी जो आपने बताया था वो मैं सब लिख आई हूँ। पता है मुझे और सैंडी को इतनी हंसी आई, मतलब हमने उसके मुँह से इतना ज़्यादा निकलवाने की कोशिश करी कि तू लिख के क्या आई है, लिख के क्या आई है। मम्मी यहाँ पे एक पिक्चर बनी थी और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, फिर उसको मैचिंग करनी थी। मतलब वो ये नहीं बता रही कि वो करके क्या आई है। मैं पूछ के उससे थक गई भाई, बट उस लड़की ने बोला ही नहीं, थक गई मैं, बता। तो बस गाइस, इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं। कल आपको पता ही है होली है, हैप्पी होली सबको एडवांस में। और अभी तो खैर 11 बज रहे हैं,
बट ना काव्या भी थक गई थी क्योंकि काव्या सुबह से सोई नहीं थी और सुबह आपको पता ही है एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के चक्कर में जल्दी उठ गई थी। और अभी ना हमें काव्या के लिए एक बड़ा डिसीज़न लेना पड़ रहा है, मतलब सम ऑफ रीज़न, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। पहले एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो उसी चक्कर में ही ना आजकल मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उसी की भागा दौड़ी के चक्कर में ही ना काव्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला हमें लेना पड़ रहा है। वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम रुकिए, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा क्या। पहले एग्ज़ाम हो, इसी चक्कर में ना मैं आजकल डेली व्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ना कहते हैं ना जब माइंड वहाँ पर हो तो यही वाली बात हो जाती है। तो बस गाइस इसी के साथ ही फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं होली पे नहीं जा रही हूँ, बाकी सब जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम चलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है गाइस कि एग्ज़ाम का टाइम है, इसीलिए मैं उनकी प्लानिंग में शामिल नहीं हुई। क्योंकि क्या कहते हैं, आपको पता है काव्या के कल, क्योंकि ना गाइस काव्या का कल भी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आज उसको जो हम लोगों ने अभी जो उसको होली की परमिशन दी है ना, होली से जस्ट नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है, उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम है। बात ड्राइंग की नहीं है, बट बात यह है ना कि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो देने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो फिर इसीलिए मैंने उन सबको मना कर दिया था। मैंने बोला कि भाई काव्या के एग्ज़ाम है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो अभी भी काव्या को इसी बात पे परमिशन दी गई है कि तू 1 घंटा होली खेल लियो, 1 घंटे से ज़्यादा होली नहीं खेलने दूंगी, और वो भी पानी वाली होली नहीं खेलनी है, सिर्फ गुलाल वाली होली खेलनी है। तो वही हमने उसको बोला है। तो बस गाइस इसी के साथ ही फटाफट सोते हैं, मिलेंगे आपको कल बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय, गुड नाइट।